आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट में लिए गए कुछ ऐसे रिवेंज मोमेंट्स जहां एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर से ऐसा बदला लिया कि उसे हमेशा याद रहेगा। नंबर 10, पीएसएल के एक मैच के दौरान वहाब रियाज अपनी गेंदबाजी के जोश में थे, तब उन्होंने ऑपोजिशन बल्लेबाजों को आउट करने के बाद आक्रामक अंदाज में कट करने वाला सेलिब्रेशन दिखाया। इसी दौरान उन्होंने शाहीन अफरीदी को आउट करने के बाद भी वही इशारा किया जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह घटना पीएसएल 2019 में पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर्स के बीच खेले गए मैच की है। वहाब रियाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों को ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया और हर विकेट के बाद अपने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया। शाहीन अफरीदी को आउट करने के बाद भी वहाब ने उनके सामने वही सेलिब्रेशन किया। Bullseye, the middle stump is uprooted. लेकिन जब बॉलिंग की बारी शाहीन अफरीदी की आई तो उन्होंने इसका जवाब भी वही अंदाज में दिया। पेशावर जलमी की ओर से बल्लेबाजी करने आए कमरान अकमाल को शाहीन ने अपनी दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद शाहीन ने वही सेलिब्रेशन दोहराया, न सिर्फ मैदान पर बल्कि स्टैंड्स की ओर देखकर भी। Oh, that's a beauty. He set him up with the previous ball. That is a rocket. इस पूरे सीन से कामरान अकमाल बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि गलती किसी और की थी और बदला उन्हें चुकाना पड़ा। नंबर 9, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2021 में सैम कॉन्स्टास ने अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर दिया था क्योंकि उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर ऐसे शॉट्स खेले थे जो बड़े से बड़े बल्लेबाज भी मुश्किल से खेल पाते हैं। इसी पारी के बाद उन्होंने शायद बुमराह को एक कॉमन बॉलर समझ लिया और अगले ही मैच में उन्हें स्लेज करना शुरू कर दिया। लेकिन बुमराह को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। उन्होंने बिना देर किए मैदान पर ही इसका जवाब दे दिया। उसी ओवर में बुमराह ने अपनी सटीक गेंदबाजी से स्ट्राइक पर मौजूद उस्मान खवाजा को कैच आउट करवा दिया और स्लेजिंग का करारा जवाब दे दिया। यही है जसप्रीत बुमराह जो बातों से नहीं अपने खेल से जवाब देते हैं। नंबर 8, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हार, खामोशी और टूटा हुआ सपना, वही ऑस्ट्रेलिया और वही दर्द। लेकिन 2024 का T20 वर्ल्ड कप बदला लेने का मंच बन गया। मैच था भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग करने उतरे और पहली ही गेंद से साफ था, आज हिसाब बराबर होगा। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की एक भी चाल काम नहीं आई और रोहित शर्मा ने ग्राउंड के चारों तरफ छक्के चौके लगाए। उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में 92 रन मारे और हर छक्का 2023 वर्ल्ड कप की हार का जवाब था। इसी के साथ इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 181 रन ही बना सकी। इंडिया यह मैच जीतकर सेमीफाइनल में चली गई और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इंडिया ने यह मैच जीता, लेकिन रोहित ने उससे भी बड़ी चीज की। उन्होंने दिखा दिया कि चैंपियन हार के बाद रोते नहीं बल्कि वो लौटकर जवाब देते हैं। नंबर 7, एशिया कप 2022 पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान और मैच पहुंच चुका था आखिरी ओवर में। पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 11 रन और सामने गेंदबाज थे फजल हक फरूकी। ओवर शुरू होने से पहले फरूकी ने विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों का मजाक उड़ाया और काफी एग्रेसिव अंदाज में सेलिब्रेशन करने लगे। बस यही बात मैच का टर्निंग पॉइंट बन गई। क्रीज पर थे नंबर 10 बल्लेबाज नसीम शाह और किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान यह मैच जीत लेगा। लेकिन पहली गेंद पर नसीम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 5 बॉल्स पर 5 रन चाहिए थे और 9 प्लेयर्स आउट हो चुके थे। इसके बाद नसीम शाह ने एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार दिया और यह थ्रिलर मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान यह मैच जीत गया और अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये रिस्पेक्ट और रिवेंज की कहानी थी जो एशिया कप 2022 का सबसे यादगार पल बन गई। नंबर 6, मिचेल स्टार्क कितने खतरनाक गेंदबाज हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन कई बार कुछ खिलाड़ी उन्हें हल्के में ले लेते हैं और फिर बहुत जल्दी इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया वेस्ट इंडीज के प्लेयर जेडन सील्स के साथ देखने को मिला जब उन्होंने स्टार्क को आउट करने के बाद बेहद आक्रामक सेंड ऑफ दे दिया था। उस समय शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किसे चुनौती दे दी है। ये घटना एक टेस्ट मैच के दौरान हुई जहां पहली पारी में वेस्ट इंडीज के बॉलर ने मिचेल स्टार्क को क्लीन बोल्ड कर दिया और बेवजह का एग्रेशन दिखाने लगा। Straight on target.
He does get it straight and another one goal. जब दूसरी पारी में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने अपना जवाब बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से दिया। स्टार्क ने पहले उसी प्लेयर को चलता किया और फिर अपनी कहर बरपाती स्विंग बॉलिंग से पूरी वेस्ट इंडीज टीम को तहस नहस कर दिया। स्टार्क ने कुल 6 विकेट लिए और वेस्ट इंडीज की पूरी टीम महज 27 रनों पर आउट हो गई। इस मैच के बाद यह बात साफ हो गई कि मिचेल स्टार्क को हल्के में लेना खुद अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। नंबर 6, साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मार्श कप का एक वनडे मैच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल और गेंदबाज रिचर्डसन आमने सामने थे। मैक्सवेल अपनी टीम की ओर से बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिचर्डसन ने मैक्सवेल को एक तेज बाउंसर फेंका और फिर उनके पास जाकर उकसाने के अंदाज में कुछ कहा, मानो कह रहे हों उधर छक्का मारो। Sure, much quicker bouncer. Whisks. Oh, Jai Richardson, bit of fire coming in the belly there. मैदान पर उस वक्त मैक्सवेल ने इस बात को ज्यादा सीरियस से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मन ही मन रिचर्डसन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके बाद रिचर्डसन के अगले ही ओवर में मैक्सवेल ने उसी दिशा में एक लंबा और जबरदस्त छक्का मार दिया। Short pulls high. Now look, will the fielder get there? Bancroft. No, clears his head. Another 6 for Maxwell. Spoke too soon. No sixes off this over. Well. ये छक्का सिर्फ एक शॉट नहीं था बल्कि एक साफ मैसेज था कि बड़ों को चुनौती देने से पहले अंजाम सोच लेना चाहिए। नंबर 5, अब आपको दिखाते हैं एशेज 2019 का सबसे बड़ा रिवेंज। सीरीज में स्मिथ का बल्ला आग उगल रहा था। वह सेंचुरी पर सेंचुरी मार रहे थे और इंग्लैंड की टीम उनके सामने बेबस नजर आ रही थी। फिर लॉर्ड्स में आया वो पल जब आर्चर की एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बाउंसर सीधा स्मिथ की गर्दन पर जा लगी। स्मिथ जमीन पर गिर पड़े और पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। उन्हें कंक्शन के कारण बाहर जाना पड़ा। लगा जैसे इंग्लैंड ने मैच में वापसी कर ली हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चौथे टेस्ट में स्मिथ वापस लौटे और इस बार बदला लेने के इरादे से उन्होंने खेली एक शानदार डबल सेंचुरी। हर शॉट में कॉन्फिडेंस, हर रन में जवाब। स्मिथ की इस पारी ने न सिर्फ मैच पलट दिया बल्कि यह मैच जीतकर सीरीज में लीड भी हासिल कर ली। यह सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये हिम्मत, वापसी और बदले की कहानी थी जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। नंबर 4, साल 2019 में विराट कोहली ने क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे यादगार बदला लिया। इस बदले की कहानी शुरू होती है साल 2017 से इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के एक मुकाबले से। उस मैच में जब विराट कोहली विलियम्स की शॉर्ट गेंद पर कैच आउट हो गए तो विलियम्स ने उन्हें नोटबुक सेलिब्रेशन करके दिखाया। Should be taken. Central around, so the firepower has gone. इसके बाद साल 2019 में किस्मत ने एक बार फिर वही मुकाबला दोबारा दोहरा दिया। इस मैच में भी विराट का सामना विलियम्स से हुआ। जब विराट कोहली 1 रन ले रहे थे तो विलियम्स बीच में आ गए, जिससे विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही विराट को स्ट्राइक मिली, उन्होंने विलियम्स की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से जोरदार चौका मार दिया। अगली ही गेंद पर विराट ने ऐसा शानदार फ्लिक शॉट खेला कि गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई। इस दमदार छक्के के बाद विराट कोहली ने वहीं खड़े होकर विलियम्स को साल 2017 वाला वही नोटबुक सेलिब्रेशन दिखाया और अपना बदला पूरा किया। And puts the name of the bowler. And that's exactly what he's trying to mimic. इतना ही नहीं, 19वें ओवर में विराट ने विलियम्स की गेंद पर एक और लंबा छक्का मार दिया। इसके बाद विराट का अग्रेसिव अंदाज देखने लायक था। उन्होंने अपनी टी शर्ट दिखाते हुए साफ जता दिया कि वह कोई आम बल्लेबाज नहीं बल्कि किंग विराट कोहली हैं। नंबर 3, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एक वनडे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन बॉलर धोनी पर लगातार बाउंसर फेंक रहे थे। इसी दौरान बेन हिल्फनहाउस की एक गेंद सीधे धोनी के हेलमेट पर जा लगी, जिससे वह साफ तौर पर नाराज हो गए। इसके बाद मिचेल जॉनसन की एक गेंद पर धोनी ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन जॉनसन रास्ते से नहीं हटे। इस वजह से धोनी को रन पूरा करने में देर हुई और वह जॉनसन से टकरा कर गिर गए। हालांकि क्रीज तक पहुंचते समय धोनी ने गुस्से में जॉनसन को हल्का धक्का भी दिया और उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। Take off. Quick work from Ricky Ponting. The collision there. Oh, they've been disastrous for India. Directed, he'd have been gone. And Dhoni wasn't happy. I have to say that Mitchell Johnson wasn't looking at the batsman, so he had no clue where the Indian captain was.
इसके बाद जॉनसन ने भी कोई रिएक्शन नहीं दी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने धोनी का खतरनाक रूप देख लिया। इसके बाद धोनी ने अपने बल्ले से हर गेंदबाज को करारा जवाब दिया और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की जमकर पिटाई की। धोनी ने अपना बदला ऐसे खतरनाक तरीके से लिया कि उस दिन के बाद किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने धोनी को स्लेज करने की हिम्मत नहीं की। नंबर 3, अब हम देखने वाले हैं क्रिकेट हिस्ट्री का ऐसा बदला जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। यह बदला लिया था युवराज सिंह ने, जब उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 6 छक्के मार दिए। दरअसल यह घटना तब की है जब एंड्रयू फ्लिंटॉफ युवराज सिंह से भिड़ जाते हैं और उन्हें उकसाने के साथ साथ धमकी भी देते हैं। यह सब देखकर युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद जब गेंदबाजी के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं तो युवराज सिंह उनका पूरा ओवर ही तबाह कर देते हैं। एक के बाद एक लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के, और ब्रॉड के पास समझने का भी कोई मौका नहीं बचता कि गलती आखिर हुई कहां। यह पल सिर्फ बदले का नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार और खतरनाक पलों में से एक बन गया। नंबर 2, अब आपको दिखाते हैं सौरव गांगुली का टी शर्ट रिवेंज मोमेंट जो कि लॉर्ड्स के ग्राउंड में किया गया था। साल 2002 में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी तब शुरुआती 5 मैचों के बाद भारत 3-2 से आगे था, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए छठे और आखिरी मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करके सीरीज को ड्रॉ करा लिया। आखिरी विकेट लेने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने सौरव गांगुली को चिढ़ाने के इरादे से अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में लहराते हुए जोरदार जश्न मनाया। यह सेलिब्रेशन गांगुली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसी पल से गांगुली बदला लेने का इंतजार करने लगे। कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2002 में भारत नेटवेस्ट ट्रॉफी खेलने इंग्लैंड पहुंचा। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराकर यादगार जीत दर्ज की। जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली ने ठीक फ्लिंटॉफ की तरह अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में लहराई। Zaire Khan punches the air. Mohammed Kaif is going down to celebrate with his fans. यह पल सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास का जवाब था। गांगुली का यह अंदाज भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार और गोल्डन मोमेंट्स में गिना जाता है। नंबर 1, क्या आपने कभी क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को गुस्से में देखा है? शायद नहीं, लेकिन इस घटना को देखने के बाद आप जरूर मानेंगे कि सचिन से भिड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। साल 2001 के एक मुकाबले में सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और सामने थे ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ। मैच के दौरान ग्लेन मैकग्राथ की एक गुड लेंथ गेंद सचिन की कोहनी पर लगकर उनके शरीर पर जा लगी। दर्द में होने के बावजूद मैकग्राथ ने सचिन को एक खतरनाक नजर से देखा, मानो यह जताना चाहता हो कि सचिन उनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन सचिन यूं ही क्रिकेट के भगवान नहीं कहलाते। इसके बाद अगली ही गेंद पर बल्ला घुमाया और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। उस मैच में गेंदबाजी मैकग्राथ कर रहे थे और अंपायरिंग कर रहे थे स्टीव बकनर, जिन्होंने कई बार सचिन को कंट्रोवर्शियल फैसलों में आउट दिया था। लेकिन सचिन ने खुद को ऐसे ही नहीं बनाया था। मुश्किल हालातों में खुद को साबित करके ही उन्होंने यह मुकाम हासिल किया था। अगली ही गेंद पर सचिन ने क्रीज से बाहर कदम निकाले और मैकग्राथ को करारा चौका मार दिया। यह शॉट किसी चौके से ज्यादा एक जोरदार तमाचे जैसा लग रहा था। उस दौर में तेज गेंदबाजों के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर मारने की कल्पना भी नहीं की जाती थी और यहाँ सामने मैकग्राथ थे। इसके बाद भी सचिन नहीं रुके। अगली गेंद पर फिर से आगे बढ़कर उन्होंने शानदार चौका लगाया और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। जिन गेंदों को दूसरे बल्लेबाज सम्मान के साथ डिफेंड किया करते थे, उन्हीं गेंदों को सचिन बेधड़क बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। कुछ देर बाद मैकग्राथ ने सचिन को एक गेंद पर बीट कराया, जिस पर सचिन भड़क गए और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। अब सचिन पूरी तरह गुस्से में थे। मैकग्राथ ने अगली गेंद फिर उसी लाइन लेंथ पर डाली, लेकिन इस बार सचिन ने कमाल कर दिया। उन्होंने गेंद को पूरी ताकत से स्टैंड्स के बाहर भेज दिया। यह नजारा इतना शानदार था कि भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। उस दौर में स्टेडियम के बाहर छक्का मारना बेहद मुश्किल माना जाता था। इसके बाद भी मैकग्राथ की पिटाई जारी रही और सचिन ने साबित कर दिया कि अगर मैकग्राथ महान हैं, तो वे खुद सबसे महान हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।